गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए बात करते हैं आज 4 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो बात करेंगे आज के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे राजस्थान करंट से संबंधित, वो सारे के सारे मैंने इस क्लास में अपडेट कर लिए हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है सभी फटाफट जल्दी से क्लास को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अच्छी लगे आपको तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज 4 दिसंबर 2023 से संबंधित राजस्थान करंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 25 दिसंबर 2023 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 दिसंबर 2023 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया जाने वाला है। तो यह वही किया जाएगा कहां पर, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका सही करेक्ट रहेगा। बात करते हैं इसके फैक्ट से संबंधित। इस वर्ष भी जयपुर के MI रोड स्थित रामलीला मैदान में 25 दिसंबर 2023 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से लेकर 27 नवंबर तक इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजित किया गया। अभी याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कब 14 से लेकर 27 नवंबर तक जो है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद जरूर रखना। फिर है मेले में राजस्थानी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्टॉल लगाकर खादी उत्पादों की बिक्री की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की थी। तो राजस्थान में कहां पर जो है ये मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा एक तो जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, तीनों ही जगह, कोटा, जोधपुर, जयपुर, यानी इन तीनों ही जगह पर जो है मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अर्थात डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कर्नाटक में आयोजित हुई 19वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के जयपुर जिले के कोमल गौतम ने कौन सा पदक जीता। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। कर्नाटक में आयोजित हुई थी 19वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप, इसमें राजस्थान के जयपुर जिले के कोमल गौतम ने जो है कौन सा पदक जीता है। इन्होंने भाई यहां पर जो है पदक जीता है, कौन सा, कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक, कांस्य पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट इसके फैक्ट से संबंधित। 19वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप में जयपुर की कोमल गौतम ने जीता है भाई कांस्य पदक। 100 मीटर बैक स्ट्रोक में कोमल ने जीता कांस्य पदक। जयपुर में शिवदासपुरा के बरखेड़ा गांव की निवासी हैं कोमल गौतम। 24 से लेकर 26 नवंबर तक कर्नाटक के मंगलुरु में मैकेवी इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में हुई थी ये प्रतियोगिता, जिसके अंतर्गत इन्होंने जो है जीता है कौन सा, कांस्य पदक इन्होंने यहाँ पर जीता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया भाई। विश्व की सबसे बड़ी रोटी का मतलब पता है ना क्या होता है, बाटी। तो ये किसने कोई जो है ये रोटी बनाने का रिकॉर्ड बनाया, आपको पता ही है, घर पे सब रोटी बनाते हैं ना, से गोल गोल रोटी, वो रोटी बनाने किसने बनाया, तो ये कैलाश सोनी जो है इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, यानी कि ये ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करें तो भीलवाड़ा में विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने का रिकॉर्ड बना है। 27 नवंबर 2023 को भीलवाड़ा शहर के कैलाश सोनी के नाम पर विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने का विश्व कीर्तिमान दर्ज किया गया है। साथ ही भीलवाड़ा में सोनी को इस रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। अभी कहाँ पर है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना। सोनी जी जो है वो कहाँ भाई एक नाम कमाया इन्होंने, तो भीलवाड़ा के अंदर, कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, चलिए दूसरी चीज देखते हैं। विदित हो कि भीलवाड़ा शहर में 8 अक्टूबर 2023 को विश्व की सबसे बड़ी रोटी का विश्व कीर्तिमान बनाया गया था। यह रिकॉर्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ द रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सलेंस में दर्ज किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इसे बोलना मत बिल्कुल भी। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी 185 किलो वजन की रोटी बनाई गई है। इस रोटी का व्यास जो है लगभग 11.25 फीट गुणा 11.25 फीट है। भाई व्यास का मतलब ये होता है, जैसे ये रोटी बनी हुई है ना, इस रोटी के अंदर इतनी जो लंबाई होती है इसकी पूरी, वो कहते हैं व्यास। कितना था, 11.25 फीट, कितना
11.25 फीट जो है वो व्यास बताया जा रहा है। कितना बताया जा रहा है? 11.25 फीट। और यहाँ की अगर आधी बात करेंगे हम तो वो होगी त्रिज्या। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। चलो और है इसके, चलो देखते हैं। इसका तवा लगभग जो है 1000 किलो और साइज लगभग 16 गुना यानी कि 12 फीट की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12 फीट की साइज थी इसके तवा की। तवा पे सकी भी गई होगी ना उसको फिर उसकी, और लगभग इसका वजन कितना था? तो 1000 किलो। इसको बनाने के लिए 1100 ईंटों की भट्टी में 1000 किलो कोयले का इस्तेमाल किया गया। उल्लेखनीय है कि साल 2012 में गुजरात के जामनगर शहर में 145 किलो वजन की 10 गुना 10 फीट की रोटी जो है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुई थी। लेकिन अब जो है 2023 के अंतर्गत राजस्थान का भीलवाड़ा, कौन सा? राजस्थान के भीलवाड़ा के अंतर्गत जो है ये नाम बना है नया, जिसने कैलाश जी जो है, कौन है? कैलाश जी जो है इनके द्वारा जो है यह रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पर विकसित की जा रही? तीसरी बर्ड सेंचुरी का मतलब क्या होता है? तीसरी जो है बर्ड सेंचुरी कहाँ पर विकसित की जा रही? तो कहाँ विकसित की जा रही है? नेवटा बांध जयपुर के अंतर्गत विकसित की जा रही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मैंने ये क्वेश्चन आपको जो है 2-3 दिन पहले टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर दोनों पर जो है क्वेश्चन क्यूज के रूप में डाला था, लेकिन काफी बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया। भाई ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो इसको आप याद क्यों नहीं कर लेते? भाई बर्ड सेंचुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर बनाई जो विकसित की जा रही है? तो नेवटा बांध जयपुर के तहत। कहाँ पर? नेवटा बांध जयपुर के तहत। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा पदक मिला है? तो राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को इसमें कौन सा पदक मिला है? तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कांस्य पदक मिला है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बात करते हैं फैक्ट से संबंधित। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। कौन सा पदक? कांस्य पदक से नवाजा गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 24वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो कि 14 से लेकर 27 नवंबर 2023 तक आयोजित किया हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह में प्रतिभागी राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया और राजस्थान को इसमें कांस्य पदक मिला है। ये पॉइंट याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यों की श्रेणी में ओडिशा को स्वर्ण पदक मिला है, असम को रजत पदक मिला है, राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट, ओडिशा स्वर्ण पदक, असम रजत पदक, राजस्थान कांस्य पदक। राजस्थान पवेलियन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष स्कीट शूटिंग स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इनमें जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? तो वह है भाई कौन? अनंतजीत। कौन है? अनंतजीत। जीत से चितवीरी, अनंतजीत को सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं। राजस्थान के स्कीट निशानेबाज अनंतजीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर करणी सिंह शूटिंग रेंज में पहला व्यक्तिगत सीनियर राष्ट्रीय खिताब जो है इन्होंने जीता है। शॉटगन स्पर्धाओं के लिए 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करते हुए अनंतजीत क्वालिफायर स्पर्धा में 125 में से 125 अंक लेकर शीर्ष पर रहे हैं। फाइनल में इन्होंने 60 में से 58 निशाने लगाए और खिताब इन्होंने अपने नाम किया, यानी कि जीता है। महिलाओं में पंजाब की गनीमत शेखों ने इसकी निशानेबाजी में चमक बिखेरी है। पहली बार राष्ट्रीय खिताब जीता है किसने? महिलाओं कैटेगरी। गनीमत ने फाइनल में लगभग 60 में से 56 जो है, मतलब कि 60 में से 56 निशाने लगाए हैं। क्वालिफायर में शीर्ष पर रही जहरा दिशावाल ने जो है 55 शॉट के साथ में दूसरे स्थान पर रही है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है मैंने इसको पूछाया गया है आपसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, आने वाला एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। तो संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र कहाँ पर? MLSU यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर? उदयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर है भाई? उदयपुर के अंतर्गत है, वहां पर जो है इसमें स्थापना की जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उदयपुर। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जयपुर शहर का 286वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? अभी जो है हाल ही में जयपुर शहर का 296वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। क्या मनाया गया अभी? स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कब मनाया गया था ये? तो अभी हाल ही में मनाया गया है, यानी कि आप 18 नवंबर कह सकते हो। 18 नवंबर को ये मनाया गया, यानी ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बात करते हैं फैक्ट से संबंधित नहीं है भाई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। केपटाउन विश्वविद्यालय दक्षिणी अफ्रीका के ड्रग डिस्कवरी रिसर्च सेंटर में किस वैज्ञानिक पद पर
चयन किया गया है, किस वैज्ञानिक का जो है पद पर चयन किया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है। रिसर्च सेंटर के अंतर्गत किसे वैज्ञानिक पद पर चयनित किया गया, तो किसे चयनित किया गया, भंवर सिंह जाखड़, यही है भंवर सिंह जाखड़ जी जो है इनको चयनित किया गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए फैक्ट की बात करते हैं। ड्रग डिस्कवरी रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक पद पर चयनित जिले के मगने की ढाणी हाल महावीर नगर बाड़मेर शहर निवासी भंवर सिंह पुत्र श्री गंगाराम जी चौधरी का चयन दक्षिण अफ्रीका के विश्व प्रतिष्ठित दुनिया की शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में शुमार केपटाउन विश्वविद्यालय की ड्रग डिस्कवरी रिसर्च सेंटर में पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट पद पर जो है चयन हुआ है। इस पर चयनित संपूर्ण भारत से अकेले वैज्ञानिक है वो, वहां पर भी टीबी और मलेरिया की नई दवाइयों की खोज पर जो है ये काम करेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे याद रखना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइम। भंवर सिंह ने राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर से अल्जाइमर बीमारी की दवाई खोजने पर पीएचडी की है। पीएचडी के दौरान भारत सरकार ने उन्हें सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान की है। रिसर्च के लिए जापान, पोलैंड, जर्मनी एवं स्पेन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भेजा गया था इन्हें। सिंह ने 15 से अधिक शोध पत्र विश्व प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में प्रकाशित किए। भंवर सिंह ने परिवार व बाड़मेर का नाम रोशन किया, भाई बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया भाई 1 दिसंबर को, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में 1 दिसंबर को किस राज्य का राज्य दिवस भी मनाया गया, तो मनाया गया भी नागालैंड का, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। बात करते हैं फैक्ट से संबंधित। 1 दिसंबर को नागालैंड ने राज्य दिवस मनाया है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड के अंतर्गत जो है मनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के लिए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य जो है कौन सा बना था, वो भी नागालैंड ही बना है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य पहला राज्य को जो है कौन सा बना, पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना, नागालैंड बना। कौन सा बना, नागालैंड बना। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट। फोंगनोन कोन्यांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नागालैंड को अधिकाधिक तौर पर लंबी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम को देखो ज्वाइन जरूर करना, सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलती है, तो टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन जरूर करना। और अगर अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट मुझे जरूर करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, व्हाट्सअप का चैनल जो है वो भी हमारा लॉन्च कर दिया गया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो उसका भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए आपका